शिवोहम। जो हम चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम आपको शिवोहम। स्वामी जी चरण कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवो हम। शिवोहम। हमारा सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवो हम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? कौन बताएंगे? जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वही बता पाएंगे। सबसे पहले कौन बताते हैं? इंटेलिजेंट तो वैसे सभी है। गुरुदेव मन बुद्धि देह प्राण ये सब इंद्रियां ये संसार में ही तो है। गलत हो गया। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। मुझे परधर्म को अपनाए रखना। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए तो कहा गया, वैसे उत्तर देने में तो सब देते, वो ठीक ठीक देते हैं, परंतु अभी विषय क्या चल रहा है ये तो सोचना चाहिए था ना। परधर्म को संसार कहते हैं, स्वधर्म को अपना स्वरूप कहते हैं। तो 4-5 रोज से यही विषय चल रहा था ना। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर परधर्म को धारण करना, परधर्म को महत्व देना, परधर्म के प्रति किसी प्रकार की भी आस्था करना, यही संसार को बनाए रखना होता है। अर्थात स्वधर्म को महत्व नहीं देना ही संसार को बनाए रखना है। आपने जो बताया वो भी बिल्कुल ठीक था, 1% भी गलत नहीं है, परंतु प्रसंग के अनुसार देखना होता है कि किसकी बुद्धि ठीक काम कर रही है। जी गुरुदेव। तो क्या बताया गया? स्वधर्म को अपनाना नहीं, पर धर्म ही संसार है और स्वधर्म ही सत्य है। दूसरों के धर्मों को महत्व देना, समझो यही संसार को बनाए रखना होता है। वैसे देखा जाए तो सचमुच में स्वधर्म को धारण नहीं करना होता है। अरे स्वधर्म तो अपना स्वरूप है जिसको हम कभी छोड़ सकते ही नहीं। ऐसी किसी में सामर्थ्य है ही नहीं जो स्वधर्म को छोड़ सकता हो। इसका कोई नमूना बता सकते हैं क्या? स्वधर्म का त्याग होता ही नहीं, किस प्रकार से? यहाँ पर स्वधर्म के विशेषण बता करके फिर सिद्ध करना पड़ेगा, वरना आप तो बिल्कुल सत्य कह रहे हो। आपने क्या बताया, अपने आप का त्याग कैसे हो सकता? हाँ तो बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता, परंतु इसको थोड़ा सिद्ध करके बताना पड़ेगा। कौन
कौन इसके बारे में थोड़ा विचार प्रकट करेगा? स्वामी जी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। कौन बता रहे हैं? स्वामी जी कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, बहुत अच्छी बात है। मरना क्यों नहीं चाहता है, क्या कारण है? जीव का स्वभाव है महाराज। क्या बात है, जीव का स्वभाव, इसका मतलब स्वभाव ही तो स्वधर्म है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। यहाँ पर कोई मरना नकली नहीं स्वभाव चाहता। का वर्णन नहीं, बल्कि असली स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। हाँ चलो, थोड़ा फिर भी संकेत किया, और थोड़ा विशेष रूप से। स्वधर्म और परधर्म, इन दोनों में से स्वधर्म को कोई नष्ट कर सकता ही नहीं और परधर्म को कोई रख सकता ही नहीं। इसके बारे में एक ही ऐसा सूत्र या ऐसा दृष्टांत, ऐसा फॉर्मूला बताओ कि एक ही फॉर्मूले से दोनों की सिद्धि हो जाए। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। सुसुप्ति में सबका त्याग हो जाता है, लेकिन अपना त्याग नहीं होता। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। सुसुप्ति में सबका त्याग हो जाता है, परंतु अपना त्याग नहीं होता है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। तो इसका मतलब परधर्म छूट गया और स्वधर्म ज्यों का त्यों रह गया ना। जी स्वामी जी। बहुत बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। एक साथ ही दोनों की सिद्धि हो गई। क्या हुआ? अपना अभाव बोलो। हाँ, अपना अभाव कोई किसी को अनुभव में आता ही नहीं। इसीलिए तो सोच रहे कोई बताए कि मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं प्रिय हूँ। मैं नहीं हूँ ये कोई अनुभव कर सकता ही नहीं। मैं नहीं जानता हूँ ये भी कोई नहीं, और मैं अप्रिय हूँ, ऐसा किसी को अनुभव में आता है क्या? चलो और भी कोई दृष्टांत देख करके देखो इस जगह पर। किसी को आ रहा है क्या ध्यान में? महाराज जी इसको इसी संदर्भ में या कोई व्यवहारिक में भी हो साइड? हाँ, किसी भी प्रकार से दे सकते, कोई बात नहीं है। तो जैसे महाराज जी, जैसे कुंडल है। हाँ, तो कुंडल सोने को छोड़ के कुंडल बनाए ही नहीं जा सकते। बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि मुझे सोना नहीं रहे, मैं कुंडल बना लूं तो कभी असंभव हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसका वास्तविक धर्म जो सोना है वो सोना ही रहता है, चाहे कुंडल बना दो, चाहे असली बना दो, चाहे कोई भी बना दो। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। ये वैसे देखा जाए तो युक्ति युक्त दृष्टांत हो गया।
सोने को किसी भी प्रकार का आकार प्रकार देने पर भी स्वर्ण स्वर्ण ही रहता है, अर्थात तो यह परिवर्तित होता ही नहीं, और ये नाम रूप जो है परिवर्तित होते रहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हमारा जो संकेत था वह भी इसी ओर ही था कि कुल मिलाकर के 5 अंश होते हैं। कितने अंश होते हैं? 5। हाँ, 5 अंश, जिसमें से अस्थि भांति प्रिय ये 3 अंश ब्रह्म के होते हैं और नाम रूप ये 2 अंश जगत के होते हैं। हाँ, इन अस्थि भांति प्रिय को ही सत्यचित आनंद कहते हैं। थोड़ा ये समझ में नहीं आता हो तो फिर इस पर कभी विचार कर लेंगे, परंतु कोई सोच सकता है कि भाई हमारा स्वधर्म तो सत्यचित आनंद है, तो भाई सत्यचित आनंद को ही अस्थि भांति प्रिय कहते हैं। अब इस दृष्टांत से यदि हम विचार करके देखें तो स्वधर्म जो है कभी नष्ट होता ही नहीं और परधर्म जो है कभी रहता ही नहीं। शायद समस्त साधकों को यह रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बताओ, अस्थि भांति प्रिय, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है क्या? अस्थि भांति प्रिय को कोई मिटा सकते हैं क्या? नहीं जी। अरे, इनको कभी कोई मिटा सकता ही नहीं और नाम रूप को कोई रख सकता ही नहीं। जैसे एक कागज के दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि कागज के अंतर्गत 5 अंश विद्यमान होते हैं, परंतु 5 अंशों में से जो ब्रह्म के अंश होते हैं वो कभी मिटेंगे ही नहीं और जगत के जो अंश है वो कभी रहेंगे ही नहीं। तो देखो, कागज है इस प्रकार का कथन करना ये अस्थि अंश हुआ, कागज भासता है ये भांति अंश हुआ, और कागज प्रिय है क्योंकि लिखने के काम में आता है। देखो, अस्थि भांति प्रिय हो गया ना, और इसका नाम जो है कागज रखा गया, और इसका जो रूप है ये जो कुछ भी आकृति में दिखाई दे रहा है ये इसका रूप हो गया। तो बताओ, एक कागज के अंतर्गत 5 अंश विद्यमान है या नहीं है? जी। अब इस कागज को हम जला दे तो जलाने से पहले जो कागज का नाम और कागज का रूप था वह नाम और रूप जलने के बाद में कागज और कागज का रूप दोनों शेष रहेंगे क्या? नहीं जी। कागज की जगह क्या कहेंगे फिर? तो सिरा हो गई, राख कहेंगे। और कागज की जो कागज का जो रूप था उस जगह पर इस रूप चेंज हो गया ना। जी गुरुदेव। जी स्वामी। परंतु अस्थि भांति प्रिय जो कागज के समय में था वो इस समय में भी है या नहीं है? राख है, राख प्रतीत होती है, राख प्रिय है क्योंकि पात्र साफ करने के काम में आती हैं। तो देखो, कागज के अंतर्गत जो अस्थि भांति प्रिय था वो का वो राख के अंतर्गत है, परंतु फर्क इतना पड़ा कि पहले नाम और रूप दूसरा था, अब नाम और रूप दूसरे हो गए। तो देखो, जगत के अंश में परिवर्तन हुआ या ब्रह्म के अंशों में परिवर्तन हुआ? जगत के में हुआ ना। तो जगत के अंश को स्वधर्म कहेंगे या परधर्म कहेंगे? परधर्म। क्या बात है, जगत के अंशों को हम परधर्म कहते हैं। तो ये जितना भी परधर्म है ये परिवर्तित तो होता रहता है, समझ लेना चाहिए, इसे ही परधर्म कहते हैं। और जिसको परिवर्तन करने की, परिवर्तित करने की सामर्थ्य किसी में होती ही नहीं उसको स्वधर्म बोलते हैं। तो विचार करके देख लो, इस सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु है क्या जिसमें अस्थि भांति प्रिय में परिवर्तन होता हो, नाम रूप में नहीं होता हो? शायद ऐसी वस्तु कहीं देखने को भी मिलेगी नहीं। एक ही दृष्टांत से शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस जगह पर चाहे तो हजारों दृष्टांत दे सकते हैं,
परंतु जब एक ही दृष्टांत से सिद्धि हो जाए, समझ में आ जाए, तो फिर ज्यादा दृष्टांतों की आवश्यकता होती ही नहीं। या किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो भले ही प्रश्न कर सकते हैं। कोई शंका नहीं किसी को? हाँ स्वामी जी, कोई शंका नहीं इसमें। अच्छा, अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या ये? जी महाराज जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर परिवर्तन होने वाले कौन हुए? नाम रूप हुए या अस्थि भांति प्रिय हुए? नाम रूप। नाम रूप हुए, है ना। अस्थि भांति प्रिय परिवर्तन वाले क्यों नहीं हुए? ब्रह्म स्वरूपी। ब्रह्म स्वरूपी ही है, अर्थात ब्रह्म का स्वधर्म जो है वो अस्थि भांति प्रिय ही है, सतचित आनंद ही है। तो कुल मिलाकर के ये देख लेना चाहिए, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसके अंतर्गत ये पांचों अंश विद्यमान न हो। इन पांचों में से अस्थि भांति प्रिय कभी परिवर्तित नहीं होता है और नाम रूप कभी रहते ही नहीं, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो जो नाम रूप को अपना स्वरूप समझेगा उसे बना बिगड़ना होगा, और जो अस्थि भांति प्रिय को अपना स्वरूप समझेगा वह सदा सदा के लिए निर्भय हो जाएगा। तो यहाँ इस रहस्य को हम अच्छी तरह से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आत्म तत्व के सिवाय यदि हम किसी वस्तु को महत्व देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम पर धर्म के चक्कर में ही पड़े हुए हैं, पर धर्म को ही महत्व दे रहे हैं। सचमुच में हमारी निष्ठा स्वधर्म में है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर न? जी महाराज। हाँ, ये तो 100% सत्य बात है। बस इसीलिए कहा जाता है कि जिस वस्तु के पर हटाओ का तिलक लग जाता है, अथवा जो इदम के रूप में प्रतीत होती हैं, जो मेरे के रूप में प्रतीत होती हैं, जो दृश्य होती हैं, जो ज्ञेय होती हैं, उस वस्तु को कोई भी अपना स्वरूप समझेगा तो निश्चित रूप से उसे रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अथवा संसार के नाम रूपात्मक प्रपंच में से कोई भी वस्तु अपना स्वरूप हो सकती क्या? नहीं जी, कभी नहीं हो सकती हैं। परंतु हम गड़बड़ यही कर देते हैं कि इनके पीछे पागल हो जाते हैं, बावड़े हो जाते हैं। इनको इतना महत्व दे देते हैं कि अपनी सच्ची अहमता खो जाती है, स्वधर्म छूट जाते हैं और परधर्म के चक्कर में पड़ करके इनको धारण कर लेते हैं, और इनको धारण करते ही उसी समय दुखों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के परधर्म को त्यजना चाहिए और स्वधर्म को धारण करना चाहिए, इतना ही संकेत करना चाहते हैं। जो स्वधर्म को धारण करता है सचमुच में वही सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। जो परधर्म को धारण करता है वह संसार को बनाए रखना चाहता है। जो संसार को बनाए रखना चाहता है वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है, और जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है
वह कभी भी संसार को बनाए रखने का आग्रह करता ही नहीं। इसलिए नाम रूपात्मक प्रपंच में किसी भी प्रकार से हम किसी को भी महत्व दे रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में संसार की ओर ही जा रहे हैं, परमार्थ की ओर जा ही नहीं रहे हैं। किसी को कोई संशय? कोई संशय नहीं ना? तो जब इतना खुल्लम खुल्ला रहस्य बता दिया गया, इतना स्पष्ट समझ में आने लग गया, तब तो अच्छी तरह से हम ये निर्णय ले सकते हैं ना, ऐसी निष्ठा बना सकते हैं या नहीं बना सकते कि भाई देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के धर्म मेरे नहीं है, ये सारे के सारे पर धर्म है, इन धर्मों को मुझे धारण नहीं करना है, मुझे तो आत्मा का जो स्वाभाविक धर्म है, आत्मा का जो स्वाभाविक रूप है उसको ही धारण करना है। वैसे देखा जाए तो अपना जो स्वाभाविक धर्म है उसको धारण करना नहीं होता है। अरे भाई वो तो स्वभाव से ही होता है। यहाँ पर धर्म का त्याग किया जाता है। हमने पर धर्मों को धारण कर रखा, पर धर्मों को पकड़ रखा, पर धर्मों के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। तो मंथन करके विचार करके इनके न प्रकारेण इन अनात्म धर्मों से हमें छुटकारा प्राप्त करना है। और इसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही पंचकोश का विवेक किया जाता है, तीन अवस्थाओं का विवेक किया जाता है, तीन शरीरों का विवेक किया जाता है। तो अन्वय आदि जो पंचकोश है ये और इनके धर्मों को जो सम्यक प्रकार से त्याग देता है, तो बताओ बंधन रहा कहाँ पर? बंधन की सत्ता है फिर क्या? नहीं जी। अरे फिर बंधन की सत्ता ही नहीं है। तो कोई बंधा रहना चाहता है तो पंचकोश को मैं मेरा समझते रहे, और छूटना चाहता है तो पंचकोश न मैं हूं न मेरे और न यह सत्य है। क्योंकि इतना सा कोई समझ ले पंचकोश मैं नहीं मेरे नहीं, परंतु यदि सत्य समझते रहेंगे तो वह भले ही मैं नहीं हूँ, भले ही मेरा नहीं है, परंतु कभी आवश्यकता हो जाएगी तो फिर इन पंचकोश के चक्कर में निश्चित रूप से पड़ जाएंगे। अपन इस बात को जानते हैं ना भाई ये मोटरसाइकिल मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, परंतु आवश्यकता है तो दूसरों के यहाँ से मांग करके लाते नहीं लाते हैं? लाते हैं जी। लाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो ऐसे ही इन पंचकोश को मैं मेरा तो नहीं समझते हैं, परंतु सत्य समझते हैं। तो कभी आवश्यकता हो गई तो निश्चित रूप से उस ओर प्रवृत्ति हो ही जाएगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए सबसे पहले विचार करे कि ये मैं नहीं हूँ, फिर विचार करे कि ये मेरे नहीं है, और अंत में विचार करे कि वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं है। ये तो मृग तृष्णा के जल के समान प्रतीत होते हैं, ये तो रज्जु सर्पवत है, ये तो स्वपनवत है, वास्तव में इनकी सत्ता है ही नहीं। क्योंकि जब तक इनकी सत्ता को अस्वीकृत नहीं किया जाता है तब तक किसी न किसी रूप में इनकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है। इसलिए इनकी सत्ता का जब तक सम्यक प्रकार से निरोध नहीं हो जाता है, सम्यक प्रकार से इनके तंता भाव का निश्चय नहीं होता है, तब तक ये पक्की बात कितना भी ज्ञान क्यों न हो जाए, फिर भी आवश्यकता पड़ जाएगी तो इनके पीछे निश्चित रूप से चले ही जाएंगे। और जब निश्चय हो जाए कि वास्तव में है ही नहीं, आ गया समझ में? अरे सीपी में चांदी होती ही नहीं, ये समझ में आ गया तो भले ही कितनी धन की आवश्यकता क्यों न हो, हम लेने के लिए नहीं जाएंगे। मृग तृष्णा के जल की असलियत को समझ लिया तो कितनी भी प्यासे क्यों नहीं लग रही, फिर भी पीने के लिए नहीं जाएंगे, परंतु उसको
मिथ्या नहीं समझा, सत्य समझ रहे हैं, तो उसके बाद में कितनी भी त्याग वैराग्य की कल्पनाएं क्यों न करे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उस ओर निश्चित रूप से प्रवृत्ति हो ही जाएगी। और सच्ची बात कहे तो जब हम इनका स्वरूप से ही निषेध कर देते हैं, तभी सारा का सारा कर्तृत्व भोक्तृत्व शांत होता है, वरना ये कर्तव्य बुद्धि कभी शांत होती ही नहीं। ये कर्तव्य बुद्धि अपने को संसारारण्य में भटकाती ही रहती है। बिल्कुल क्लियर? अब ये तो भाई साधकों की बुद्धि की कसौटी होती है, उनकी वो जो कैपेसिटी होती है ना, उनकी पावर कितनी है। कोई पांचों कोषों का त्याग कर सकता, कोई 4 का कर सकता, कोई 3 का कर सकता, कोई 2 का कर सकता, कोई 1 का कर सकता, कोई 1 का भी नहीं कर सकता है। तो वैसे देखा जाए तो बात तो बहुत सरल है, परंतु यदि हम इनको सत्य समझ करके बैठे तो इनका निषेध करना अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। झूठा समझ ले तब तो इनको छोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु सत्य समझ करके बैठे हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। हाँ, सत्य समझ करके बैठे तो अपने देह का क्या त्याग हो, अपने देह के जो नाते रिश्ते उनसे भी चित्त हटता ही नहीं, चित्त सदा सर्वदा उसी में लगा रहता है। तो फिर उनसे ही चित्त नहीं हटता तो अपने शरीर से चित्त कैसे हट जाएगा? उनसे भी वैराग्य नहीं होता तो अपने शरीर से वैराग्य कैसे हो जाएगा? और शरीर से ही वैराग्य नहीं होता है तो प्राणों से वैराग्य कैसे हो जाएगा? मन से कैसे हो जाएगा? बुद्धि से कैसे हो जाएगा? सुख से कैसे हो जाएगा? तो बड़ी खतरनाक बात है ना। हाँ, इसलिए ये पता लग जाता है कि सचमुच में कौन इन पंचकोशों से ऊपर उठने की चेष्टा कर रहा है, अथवा कौन ऐसा साधक है जो सचमुच में पूर्ण रूप से इस ओर प्रवृत्त हो करके अपने जीवन को धन्य बना रहा है। तो भाई शरीर में अहमता ममता हो तो हो, परंतु शरीर के नाते रिश्तों में यदि अहमता ममता कूट कूट करके भरी हुई है तो सच्ची बात यह है कि अभी वह साधना के मार्ग में प्रवृत्त हुआ ही नहीं, आगे बढ़ा ही नहीं। सचमुच में आत्मज्ञान का तो अधिकारी वही होता है, आत्मविचार वही कर सकता है जो इन पंचकोश का मिथ्यात्व निश्चय कर सके। पंचकोश के अधिष्ठान को जानना ही तो आत्मज्ञान होता है। तो पंचकोश का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है तो इन पंचकोश में से हम किसी न किसी कोश को आत्मा समझ बैठ जाते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर निषेध करवाया जाता है। नेति नेति जो महावाक्य है ये यही तो दिग्दर्शन करवाता है। अरे भाई, तुम आत्मा को नहीं जानते हो कोई बात नहीं है, परंतु अन्वय कोश को तो जानते हो ना, प्राणमय मनोमय कोश को तो जानते हो या नहीं जानते हो? तो ये अन्वय कोश जो दिखाई दे रहा बस आत्मा ऐसी है ही नहीं, इसलिए इसका निषेध करो। तो प्राणमय कोश है, आत्मा इस प्रकार की नहीं, इसलिए इसका निषेध करो। इस प्रकार से जब पंचकोशों का निषेध कर दिया जाता है तो बताओ रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा या नहीं आएगा? हम पंचकोश में से किसी को ही आत्मा समझ करके बहुत ज्यादा अटके हुए होते या नहीं होते? इसीलिए यहाँ पर निषेध करना होता है। पर ये अन्मय कोश जो है, अन्मय आत्मा जो है, सचमुच में सच्ची आत्मा नहीं है। ये प्राणमय मनोमय आत्मा जो है आत्मा के नाम से कही जाती है, परंतु ये मिथ्या आत्मा है, ये सत्य आत्मा नहीं है। तो भाई आत्मा तत्व का बोध ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा तो कम से कम ये निषेध तो हम कर सकते ही हैं। तो यहाँ पर सबका निषेध कर देने पर जिसका निषेध नहीं होता वही वास्तव में अपना स्वरूप होता है, उसी को आत्मा कहते हैं। वही मनवाणी से गोचर है, उसको किसी के द्वारा जाना नहीं जाता बल्कि वही सबको जानता है।
तो एक प्रकार से प्रक्रिया निकली ना। तो शरीर का ध्यान करो। देखो एक बार क्या होता है, उड़िया बाबा जी महाराज से पूछ लिया गया, गुरुदेव भगवान अखंडानंद सरस्वती जी महाराज प्रश्न कर लेते हैं, भगवान ध्यान करूं तो किसका करूं। तो उड़िया बाबा जी महाराज, अरे जो सबको ब्रह्म स्वरूप समझते हैं, उन्होंने ऐसे ही सहज रूप से कह दिया, अरे भाई ध्यान करना चाहते तुम्हारी जिसकी मर्जी हो उसी का ध्यान करो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो उन्होंने कह दिया, भगवान क्या मैं शरीर का ध्यान करूं? क्योंकि शरीर का ध्यान करने के लिए तो शास्त्रों में बताया ना, देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोवद कोटि भी, इससे तो बड़ा कोई पाप होता ही नहीं ना। और यदि ऐसा कह देंगे तो हम फिर प्रश्न कर लेंगे मन में कुछ न कुछ, क्योंकि जो बड़े ज्ञानी हो जाते हैं उनके मन में कुछ न कुछ तो रहता है कि गुरुजी ऐसा बताएंगे तो हम इस प्रकार से तर्क कर देंगे, ऐसे काट देंगे, वैसे कर देंगे, परंतु उनको क्या पता होता। तो भगवान में शरीर का ध्यान करो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो इसका क्या फल मिलेगा? अरे भाई इसका फल ये होगा कि शरीर दृश्य है, तुम दृष्टा हो, ये सिद्ध हो जाएगा। आ गया समझ में? तो शरीर का ध्यान करोगे तो कम से कम पता तो चल जाएगा ना, ये हाथ पैर जैसे होते, आंख नाक जैसे होते, शरीर जैसा होता वैसा आत्म तत्व है ही नहीं, अरे वैसी आत्मा है ही नहीं। तो कम से कम इनको आत्मा तो नहीं समझेंगे ना। हाँ, इसलिए वेदांत के जो सूत्र होते हैं बड़े क्रांतिकारी होते हैं, बड़े विलक्षण होते हैं। कुल मिलाकर के जो साधक सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, वो हर क्षेत्र में हर प्रकार से विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। बिल्कुल क्लियर न? जी स्वामी। तो भाई यहाँ पर तो सचमुच में यदि कोई चाहता है कि मैं स्वधर्म में स्थित हूँ, अर्थात मैं सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाऊं, किसी माँ के घर में उल्टा न लटकूं, समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लूं, तो भाई उसे परधर्म का तो त्याग करना ही होगा। और परधर्म का त्याग करने से तात्पर्य होता है इन पंचकोश का सम्यक प्रकार से मिथ्यात्व निश्चय करना। ये पंचकोश में नहीं हूँ, मेरे नहीं है, सत्य नहीं है, ये बात अच्छी तरह से जिनके समझ में आ जाएगी, समझो वही सचमुच में परधर्म का त्याग कर चुका है। वरना तो हम बाप बेटे पति पत्नी तो बने ही रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है ही नहीं। हम सदा सर्वदा 24 घंटे पर धर्म के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, इनको ही महत्व देते हैं, इनमें ही जीते हैं, इनके सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं। और फिर चाहे कि सर्वदुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो जाए, भाई थोड़ी टेढ़ी कीर है, थोड़ी मुश्किल ही बात होती है। कोई शंका? हाँ, तो यहाँ पर किसी के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा है, या सब जीव मात्र के लिए विधान बताया जा रहा है कि यदि किसी को सचमुच में अजर अमर होना है, मृत्युंजय होना है, सत्य का साक्षात्कार करना है, सदा सदा के लिए सुखी होना है, तो परधर्म का सम्यक प्रकार से त्याग करना होगा। और परधर्म का सम्यक प्रकार से त्याग स्वधर्म में स्थित होना होता है। अरे भाई स्वधर्म में स्थित होना नहीं, बल्कि हम स्वभाव से ही स्थित है, उनसे कभी विचलित हुए ही नहीं। हमने केवल मात्र कल्पनाएं कर ली है, मान्यताएं बना ली है। इन मान्यताओं को जिस दिन जलाकर भस्म कर देंगे, आ रहा समझ में? हाँ, मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ, ये मेरे पति नहीं, ये जिस दिन आप भस्म कर दोगे ना, समझो उसी समय स्वधर्म में स्थित हो गए। परंतु गड़बड़ी ये होती है कि ऐसा कह दे तो हाँ, सारा संसार शत्रु बन जाता है। तो हम कुल मिलाकर के संसार को बनाए रखना चाहते हैं, और जो संसार को बनाए रखना चाहता है वह ब्रह्म विचार का अधिकारी होता ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले बहुत सारे कचरों का निराकरण करना होता है। जब हम अच्छी तरह से इनका निराकरण कर लेते हैं, तभी सचमुच में ये ब्रह्म विद्या जागृत होती है। तो भाई इसके लिए तो देव वासना लोक वासना सबका सम्यक प्रकार से त्याग करना होता है। अब त्याग नहीं कर पाते तो भाई जन्मो और मरो, और कोई इलाज है नहीं।
और जो जितने अंशों में त्याग करने में समर्थ हो जाएगा उसे उतने ही अंशों में जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव हो जाएगा। और सदा सदा के लिए कृतार्थ होना है तो भाई या तो श्रुति संत शास्त्र गुरुदेव जैसा बताते हैं, जैसा जैसा विधान होता है उसी प्रकार से अपने को तत्व का साक्षात्कार करना होता है। यहाँ पर अक्ल होशियारी तो काम करती ही नहीं। यदि कोई अक्ल होशियारी लगाना चाहता है तो सचमुच में उनकी बड़ी दुर्गति हो जाती है, वो बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। पहले एक दृष्टांत दिया करते थे ना हारमोनियम वाला। हाँ, 2 फादर गए कहीं हारमोनियम सीखने के लिए, जाकर के चर्चा की हमको हारमोनियम सीखना। तो सिखाने वाले ने कहा भाई हमारा तो यही धंधा है, हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है, हम तो यही चाहते कि ज्यादा से ज्यादा आए। तो फिर कब से हमारी क्लास शुरू कर रहे हो? भाई कल से ही आ जाओ, तो आपकी फीस वगैरह तो बता दो ताकि हमको पता चल जाए। तो कहा बिल्कुल फीस बता देते हैं। उनको पूछा पहले तो ये बताओ थोड़ा बहुत तुम कुछ जानते हो या नहीं, इसमें कुछ जानकारी रखते हो या नहीं रखते हो? तो दोनों में से एक जल्दी से बोल पड़ा, कोई मैं तो 80-90% तो जानता हूँ। क्या जानता हूँ? हाँ, बहुत सारे पर्दे जानता हूँ मैं, बहुत सारे राग निकाल भी लेता हूँ। मुझे तो कुछ कुछ जगह पर और समझना है, तो बस इतना सा मुझे समझना है। दूसरे से पूछा भाई तू? तो मैंने तो अभी तक हारमोनियम की हाथ ही नहीं लगाया। तो कहा भाई देखो बात ऐसी है, जो बिल्कुल नहीं समझता था उनको कहा भाई तुझे 1500 रुपये फीस देनी होगी, और जो बहुत सारा सीखा हुआ 90% उसको कहा भाई तेरे को 3000 रुपये फीस देनी होगी। तो एकदम वो चौंक जाता, खड़ा हो जाता और कहता अरे आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं 90% जानता हूँ, तो मेरे तो कम से कम पैसे तो 100-150 रुपए का काम होना चाहिए, ज्यादा किस बात का? तो उन्होंने कहा भाई तू 90% जानता ना, इसीलिए तेरी फीस डबल है। क्यों? क्योंकि ये तू जानता ना, इसको 1500 रुपए तो भुलाने के और फिर 1500 रुपए सिखाने के। तो ये सचमुच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। चलो ठीक, जो सुनाया उसका अच्छी तरह से मंथन करते रहना, इसको अच्छी तरह से जानोगे, समझोगे, धारण करोगे, इस प्रकार से जीवन मनाओगे, तभी सचमुच में बात कुछ और हो पाएगी। वरना तो ये बाकी जो चल रहा खाली मौज मस्ती मनोरंजन ही है, कोई विशेष बात नहीं है। देख लेना हम अनात्म प्रपंच का कितना त्याग कर सकते हैं, हमारे में कितनी सामर्थ्य है। हाँ, ज्यादा सामर्थ्य हो तो मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जितनी वो रजाई हो ना उतना ही पैर पसारना चाहिए। घर पर खाने के लिए तो स्वयं के भी गड़बड़ हो रही और किसी हाथी को निमंत्रण दे दे तो गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ, वास्तव में क्या होता है कि कहने की बातें अलग होती, परंतु सचमुच में जब कसौटी पर कसे जाते हैं ना तब पता चलता है कि कितना पावर होता है। वरना कहने में तो लोग क्या पता नहीं क्या का क्या कहते हैं। वहाँ चलो फिर करो साधन भजन। शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। चरणों में साक्षात प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम करो बाबू जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बात। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। हमारा सदगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भाव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम।